नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरी कहानियां में। आइए सुनते हैं आज की कहानी रानी मां का चबूतरा, जिसकी लेखिका मन्नू भंडारी हैं। खातिर हम क्या करेंगे काका। बच्चों को सुलाते सुलाते देर हो गई। फिर बूढ़ी काकी की ओर घूमकर बोली, काकी, कल धन्नी को भी तो रानी मां के चबूतरे पर दिया जलाने के लिए ले जाना है। यह रानी मां का चबूतरा क्या है? धनी ने कुछ कौतूहल से पूछा। खरबूजे के बीज छीलते हुए काकी बोली, वाह, तुम कल से यहां आई हो और रामी ने तुम्हें चबूतरे की बात नहीं बताई? क्या बताएं बेटी, हम भगवान हैं जो रानी मां के नगर में बसते हैं। बड़ी भाग्यवंती नारी थी। आज भी मुझे वह दिन याद आता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। और श्रद्धा से गदगद होकर बूढ़ी काकी ने काम को बीच में छोड़कर स्वर्ग में बसने वाली रानी मां को प्रणाम किया। बस्ती वालों के लिए यह कथा कोई नई नहीं थी, फिर भी दत्तचित्त होकर उस कथा को ऐसे सुनने लगे जैसे पहली बार सुन रहे हों। स्त्रियों का तो ऐसा विश्वास था कि जितनी बार इस कथा को कहेंगी या सुनेंगी, उनका पुण्य बढ़ेगा। हाथों को माथे पर छूकर फिर अपना छोड़ा हुआ काम संभाला और काकी बोली, कोई 10 साल पहले की बात रही होगी। हमारे नगर सेठ के बेटे पर शीतला माई का कोप हुआ। पानी की तरह पैसा बहाया, वैद्य हकीमों का सहारा लिया, पर शीतला माई तो कोई और ही खेल खेलने आई थी। वे दवाइयों से क्यों शांत होती भला? सब हार गए और शीतला माई बच्चे पर ऐसी जमकर बैठी कि ना उसे मरने दें ना जीने दें। माँ तो सेवा करते करते सूख कर कांटा हो गई, न खाने की सुध न सोने की। भाग से एक साधु द्वार पर आया। रानी मां की सूरत देखकर ही सारी बात समझ गया। वह कोई ऐसा वैसा साधु नहीं था, शीतला माई का भेजा हुआ साधु ही था। बोला, बेटी, तेरा बच्चा मौत के मुंह में है, पर तेरे प्रताप से ही बचेगा। पूरे 7 दिन तू अन्न जल का त्याग कर दे, तेरा बच्चा उठ खड़ा होगा। रानी मां के प्राण तो पहले ही आंखों में आए हुए थे, उस पर 7 दिन का अन्न जल का त्याग। सबने बहुत समझाया कि साधु की बातों में मत आओ, पर वह किसी की न मानी। 7 दिन बाद बच्चा तो उठ खड़ा हुआ, पर रानी मां जाती रही। काकी का गला भर्रा गया। पास बैठी फूलों ने आंचल से आंसू पोंछ डाले। धन्नी, जिसने अभी तक बच्चे की सूरत नहीं देखी थी, उसके मन में जाने कैसे शूल चुभने लगे। काकी ने टूटा सूत्र जोड़ते हुए कहा, सारा गांव इकट्ठा हुआ उस देवी के दर्शन करने को। अर्थी ऐसी उठी कि राजा महाराजाओं की भी क्या उठेगी। नगर सेठ ने बहू बीच में ही बात काटकर फूलो बोली, केसर की छींटे की बात नहीं बताई। फिर उसने कुछ इस भाव से धन्नी को देखा मानो कह रही हो, इस घटना की राय रत्ती बात केवल काकी ही नहीं वह भी जानती है। हाँ बेटी, जब उसकी अर्थी उठी तो आसमान में केवल केसर की बूंदें बरस रही थीं। और तमाशा देखो, इतनी भीड़ में से क्या मजाल की एक छींट भी किसी और पे पड़ जाए। बस खाली अर्थी पर ही पड़ रही थी वह छींटें। फिर सेठ जी ने अपने बगीचे में रानी मां की याद में एक चबूतरा बनवाया। हर पूरनमासी को नगर की औरतें वहां दिया जलाने जाती हैं, अपने बच्चों के लिए मन्नतें मांगती हैं। रामी ने जरा काकी की ओर झुककर फुसफुसाते स्वर में कहा, धन्नी को भी इसीलिए बुलाया है काकी कि कल इससे दिया जलवा दो। ब्याह को 4 साल होने को आए, अभी तक कोख नहीं फली। 1-2 साल और बीत गया तो वह किसी और को घर में लाकर डाल देगा। जरूर दिया जलवा, भगवान करेगा तो साल बीतते बीतते गोद भी भर जाएगी। रानी मां का आशीर्वाद कभी अकारत नहीं जाने का। धन्नी लजा गई। साथ उसने यह भी महसूस किया कि यहां आकर उसने कोई गलती न की। काकी से जरा दूर बैठा गोपाल, जो बस्ती का सबसे मस्खरा जवान था, बोल उठा, काकी, मैं तो तुम्हारी रानी मां का कमाल तब मानूं जब तुम गुलाबी को रास्ते पर ले आओ।
नाम मत ले उस चुड़ैल का मेरे सामने। वह कोई माँ है? कसाइन है, कसाइन। नहीं तो रानी माँ के चबूतरे में तो वह ऐसी ताकत है कि पत्थर में भी ममता उपा जाए, पर वह तो हेकड़ी वाली ऐसी कि कभी उधर मुंह भी नहीं करती। सारी बस्ती पर किसी दिन पाप ला देगी। काका ने स्वर को जरा कोमल बनाकर कहा, क्यों कोस रही हो जेठा की माँ? बेचारी मुसीबत की मारी है। तुम्हारा तो दूध ही झरता रहता है उसके लिए, बड़ी मुसीबत की मारी है। गुलाबी के प्रति काका की इस सहानुभूति से चिढ़कर काकी बोली, मुसीबत की मारी है तो सारी बस्ती मदद करने को तैयार है, पर वह तो हेकड़ी वाली ऐसी कि अपना ठेंगा ऊपर रखती है। अरे मैं तो कहूं, जो अपने आदमी को झाड़ू मार कर निकाल दे वह किसकी सगी होगी? जब आदमी तो उसका ही ऐसा था कि उसको तो मारकर निकाल ही दिया जाए। वह पसीना बहाकर कमाती और घर में वह बैठकर दारू पीता। आखिर उसे 2 बच्चे भी तो पालने थे। काका ने फिर गुलाबी का पक्ष लिया। काकी तैश में आ गई और रानी मां से सरककर गुलाबी पर आ गई बात। बड़े बच्चे पाल रही है कलमुही, सवेरे उस काल कोठरी में बंद करके जाती है और शाम को आकर खोलती है। गुलाबी के बगल की कोठरी में रहने वाली रामी बोली, काकी, धन्नी तो आज ही कह रही थी कि जीजी मुझे दिला दो एक बच्चा, मैं पाल लूंगी। वह क्यों देने लगी? वह तो उनको कोठरी में बंद करके मारेगी ना। काकी अपना पूरा वाक्य भी पूरा न कर पाई थी कि दूर खड़ी एक छायाकृति पास आई और बोली, मारूंगी तो अपने बच्चे को मारूंगी, तेरे बच्चे को तो नहीं मारूंगी। तू क्यों मेरे बच्चे की चिंता करती है? खबरदार जो आगे से मेरे बच्चों का नाम लिया, बड़ी आई धर्मात्मा बनने। गुलाबी की उपस्थिति से क्या स्त्री वर्ग और क्या पुरुष वर्ग, दोनों ही जरा चौंक पड़े। काकी ने बात संभालते हुए कहा, क्यों बिगड़ रही है गुलाबी? हम तो तेरे भले की बात कर रहे हैं। बंद करके जाती है, कभी गर्मी में अंदर ही अंदर घुटकर मर गए तो 5 पैसे का प्रसाद चढ़ाऊंगी। पर मरे भी तो मेरी जान को लगे हुए हैं निगोड़े। तू तो प्रसाद चढ़ाएगी, पर सारी बस्ती को तो हत्या लगेगी ना। हमें क्यों पाप में भागी बनाती है? हाँ हाँ, बड़े आए बस्ती वाले। पहले कोठरी खोलकर जाती थी तो मेरा छोरा सरकते सरकते मोरी में आकर गिर गया, किसी ने उठाया तो नहीं। बड़े अपने बनते हैं। छोरा भी तो जाने किस माटी का बना हुआ है, सारे दिन मोरी में पड़ा पानी में सड़ता रहा पर मरा नहीं। मर जाता तो पाप कटता। गुलाबी क्रोध में बड़बड़ाती गली के नल पर चली गई। कहो काकी कैसी रही? गोपाल ने छेड़ते हुए पूछा। कौन मुंह लगे इस चुड़ैल के? पर काकी का मन इतना खिन्न हो उठा कि वे अपने बीजों को पोटली उठाकर चल दी। धीरे धीरे सभी उठ गए और चबूतरे की सभा विसर्जित हो गई। सवेरे 7 बजे की सीटी बजी तो गुलाबों ने एक झटके के साथ अपनी कोठरी का दरवाजा बंद किया। उसे बगल की कोठरी में से रामी धन्नी की फुसफुसाहट सुनाई दी। बिना पूरी बात सुने ही वह भभक उठी। जितनी बातें बना सको बना लो चुड़ैलो, मैं तुम्हारी दबेल में नहीं आऊंगी। रामी ने वहीं बैठे बैठे हाँक लगाई। अपने रस्ते लग गुलामी, जिसकी हिया फूटा है तो सवेरे सवेरे तेरे मुंह लगेगा। गुलाबी कुछ कहती उससे पहले ही उसके 2 साल के बच्चे का रुदन कोठरी की दीवारों को चीरकर गली के सुनसान वातावरण में फैलने लगा। झल्लाकर उसने कोठरी खोली और अपनी 9 साल की लड़की मेवा की पीठ पर एक लात जमाते हुए बोली, 9 बरस की धींग हो गई, एक बच्चा भी नहीं रख सकती? चल उसे गोद में उठाकर रख। और उसी झल्लाहट में उसने कोठरी बंद कर दी और दौड़ पड़ी। 7 बजे की सीटी बज चुकी थी और वह जानती थी कि यदि वह सारा रास्ता दौड़कर ही पार नहीं करेगी तो ठेकेदार वहां बैठे अनेक उम्मीदवारों में से किसी को भी काम दे देगा और आज की मजदूरी से
वह हाथ धो जाएगी। फिर वह सत्तू नहीं ला पाएगी, दाल नहीं ला सकेगी। उसने ऐसी गति पकड़ी, उस समय वह यह भूल गई कि रामी ने उसे नासपीटी कहा है या उसका बच्चा रो रहा है। शाम को वह लौटी तो क्लांत हाथों से उसने कोठरी का दरवाजा खोला। देखा, मेवा एक कोने में लुढ़की पड़ी सो रही है और 2 साल का वह मांस का लोथड़ा मेले में सना हुआ मिमिया रहा था। रोने की ताकत तो उसमें शायद ही बची नहीं थी। गुलाबी ने एक पूरे हाथ की धौल कोने में सोती हुई छोरी की पीठ पर जमाई। पड़ी पड़ी सो रही है चुड़ैल, चल उठकर चूल्हा जला। और वह उस मैल से सने बच्चे को उठाकर गली के नल पर ले गई। बराबर उसके मुंह से गालियां बरस रही थी। चबूतरे पर उस समय काका अकेले बैठे थे। गुलाबी को बड़बड़ाते हुए जाते देखा तो टोक दिया, किसे कोस रही है गुलाबी? अरे कभी तू हंस बोल भी लिया कर। हंस बोलकर मुझे किसी को रिझाना नहीं है, बड़े आए सीख देने वाले। तुझे तो नहीं कोस रही हूं उस दारूखोर को जिसने मेरी जान पर ये कीड़े मकोड़े छोड़ दिए। और मैं तो तेरे भले की बात कह रहा हूं। 4 जनों के बीच आकर बैठा कर तो तेरा भी मन बहल जाएगा, पर तू तो सबको काटने को दौड़ती है। हाँ हाँ, मैं तो कटखनी हूं, मेरे मुंह क्यों लगते हो? ज्यादा बकवास की तो 2-4 तुम्हें भी सुना दूंगी, बड़े आए दर्द दिखाने वाले। और वह भिन्नाती हुई नल पर चली गई। छोकरे को धोया, कपड़ा धोए और बड़बड़ाती अपनी कोठरी की ओर चल पड़ी। काका ने फिर न टोका उसे। चूल्हे पर दाल चढ़ाकर बच्चे को गोद में लेकर वह सुस्ताने लगी। सारे दिन की कैद भोग कर मौका पाते ही मेवा कोठरी से बाहर भाग गई। जब दाल सत्तू तैयार हो गया तो गुलाबी ने मेवा को खाने के लिए आवाज दी। मेवा आई तो उसके हाथों में हरी हरी चूड़ियां चमक रही थी। गुलाबी की नजर पड़ते ही उसने पूछा, ये चूड़ियां कहां से लाई री? मेवा चुप हो गई। मैं पूछती हूं, ये चूड़ियां कहां से लेकर आई है? मेवा चुप। सुनाई नहीं देता क्या? बहरी हो गई है। और तड़ातड़ चांटे उसके गाल पर लगा दिए। चोरी करके लाई है ना? आज सब तो चबूतरे पर दिया जलाने गए हैं, किसी के घर से चुरा लाई है ना? मुंह से गालियां और हाथों से चांटे पड़ाती जा रही थी। मेवा ने चीख चीख कर सारी गली को सिर पर उठा लिया। तभी दिया जलाकर लौटी हुई रामी धन्नो आ पहुंची। अरे अरे, चोरी के प्राण लेगी क्या? मेवा को अपनी तरफ खींचती हुई रामी बोली। मैं इसकी खाल खींच कर रख दूंगी, तू बीच में मत बोल रामी, नहीं तो सच कहती हूं 2 हाथ तेरे भी पड़ जाएंगे। मेरी छोरी चोरी करे। और उसका स्वर भींच गया। देखते देखते अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। जरा सा अवसर मिलते ही गुलाबी फिर एक चांटा जड़ देती। बूढ़े काका मेवा को दूर ले गए। जब गुलाबी चिल्लाई, छोड़ दो काका, मेरी छोरी को ले गए तो ठीक ना होगा। आज तुम बचाने आए हो, कल तुम लोग ही चोटी कह कहकर बुलाओगे मेरी छोरी को। किसी ने स्थिति को संभालने के लिए कहा, चोरी नहीं की है उसने, वह तो रामसुर ने उसे दे दिए हैं, नाहक मार दिया बच्ची को। दी है तो क्यों दी है? क्या हम भिखमंगे हैं जो किसी का दिया पहनेंगे? आज मेरे घर में कोई मूछा वाला नहीं है तो सब लोग भीख देने चले हैं। थू है उन पर, बड़े आए दया दिखाने वाले। मेवा को काका के पास सुरक्षित समझकर सबने सोचा कि अब इस गुलाबी से बहस करना बेकार है, एक की 4 सुनने को मिलेगी, सो सब चुपचाप खिसक लिए। धन्नी, जो आज रानी माँ के चबूतरे पर दिया जलाकर जाने कैसी कैसी आशाएं मन में संजोकर आई थी, बोली, जब यह किसी की बात सुनती ही नहीं तो तुम लोग क्यों इसके पचड़े में पड़ते हो? लड़ाई झगड़ा तो चलता ही रहता है। सवेरे नल पर देखा ना कैसी कैसी गाली गलौज होती है, सिर फूटने तक की नौबत आ जाती है।
पर सांझ आते आते सब वैसे का वैसे ही रहता है। 4 जन रहते हैं तो कहना सुनना तो चलता ही रहता है बहन। गुलाबी ने कांच की चूड़ियों के टुकड़े बटोरकर अपने लिए जगह बनाई और बच्चे को लेकर सो गई। उस रात उसके यहाँ खाना पीना नहीं हुआ। काका मेवा को लाकर छोड़ गए। तब उसे मालूम पड़ गया कि वह फिर कुछ न बोली। एक बात ही उसके मन में घूम रही थी कि उसकी लड़की ने चोरी की। पिछले 2 दिनों से चबूतरे की बैठक का विषय है सरकार की ओर से खुला हुआ शिशु सुरक्षा केंद्र। काका ने कहा, भगवान भला करे सरकार का। सरकारी स्कूल खोल दिए हैं जहां बच्चे मुफ्त में पढ़ लेते हैं। छोटे बच्चों के लिए यह केंद्र खोल दिया है। अब औरतें भले ही काम करें, 5 रुपए महीने में दवाई दारू भी कर देते हैं। हाँ काका, मैं देख कर आई हूं। छोटे छोटे पालने बने हुए हैं, ढेर सारे खिलौने हैं, दवाइयां हैं। बच्चों को शीशी से दूध पिलाया जाता है, पालनों में सुलाया जाता है, बड़े आराम से रखते हैं। धनी ने सोचा, उसका बच्चा होगा तो वह यहीं आकर रह जाएगी। उसके गांव में तो ऐसी सुविधा नहीं थी। अपने बच्चे को पालने में सुलाने और शीशी से दूध पिलाने का सपना उसकी आंखों में साकार होने लगा। गोपाल बोला, गुलाबी से कहो काका कि अपने बच्चे को वहां भर्ती करवा दे। तू ही कहे ना, बड़ा आया गुलाबी का हेतु। याद नहीं है जब मेवा को स्कूल में डालने को कहा था तो कैसी घुर्राने को आई थी। तुम लोग तो बावलों जैसी बातें करते हो। मेवा को वह स्कूल डाल देती तो उस छोरे को कौन रखता। जो अच्छी तरह मना करती वह तो बस काटने को ही दौड़ती है। अरे धीरे बोल, नहीं तो अभी से निकलकर बम गिरने लगेंगे। जब उसकी बात करो तब वो आकर टपक पड़ती है। पर उस दिन गुलाबी नहीं टपकी। दूसरे दिन जब चबूतरे पर बैठक लगी तब भी इसी तरह की चर्चा चल रही थी। गुलाबी अपनी लड़की मेवा को ढूंढती हुई आई तो काका ने बात चलाई, अरे गुलाबी देख, तेरे छोरे के लिए सरकार ने केंद्र खोल दिया है। वहां नाम लिखा अपने बच्चे का। सरकार मेरा खसम है जो केंद्र मेरे लिए खोल देगा। यह तो सब पैसे वालों के चोचले हैं। मेरे कौन मर्द कमाने वाला है जो 5 रुपए महीना दे दिया करेगा। बस्ती वाले चंदा कर देंगे रे। तू जाकर नाम लिखा आ। किसी के दान पुण्य मैं नहीं लेने वाली। थूकती हूं मैं तुम्हारे चंदे पर। और अपनी लड़की को घसीटती हुई गुलाबी वहां से चली गई। लो और खाओ लड्डू, काकी ने चढ़ते हुए कहा। बिना गुलाबी से 2-4 झड़कियां लिए तो तुम्हें चैन नहीं पड़ता। आज रामी नहीं आई। बात का प्रसंग बदलने के लिए काका ने पूछा। धन्नो को विदा करने गई है। और इधर उधर की बातें करके सभा समाप्त हुई। दूसरे दिन गुलाबी ने उठकर उसकी कोठरी की दीवार पर लगाए हुए सुरक्षा केंद्र के विज्ञापनों को फाड़ फेंका। जहां कहीं भी उसे विज्ञापन दिखाई देता वह उसे फाड़ डालती। लोग देखते तो हंसते। भरी दोपहरी में गुलाबी रेत की तगारियां उठा उठाकर पकड़ा रही थी। कुछ औरतें एक देहाती गीत गा रही थीं और छत कूट रही थीं। ठेकेदार रह रहकर कुछ आदेश देता जा रहा था। गुलाबी का ध्यान अपने काम पर था, पर अचानक ठेकेदार का स्वर उसके कानों में पड़ा। वह पूरी बात तो नहीं सुन पाई, बस उसने इतना ही सुना, किसी तरह तो जरा से आंधी पानी में घरों की छतें टूट जाती हैं, जरा अच्छी तरह बनाओ। उसने आसमान की तरफ देखा, कहीं बादल न थे। फिर भी उसका हाथ रुक गया और उसके सामने उसकी कोठरी की टूटी फूटी छत घूम गई। यदि किसी दिन छत गिर जाए तो हाथ चलाओ ना, कड़क कर बगल वाली औरत ने कहा। वह कब से रेत की तगारी लिए खड़ी थी। एकाएक गुलाबी को होश आया। चला तो रही हूं, कौन तेरे बाप की नौकर हूं जो हुक्म चला रही है। शाम को गुलाबी जब घर लौटी तो ठेकेदार से थोड़ी सी सीमेंट और चूना मांग लाई। खा पी कर जब सब सो गए तो गुलाबी के घर से खटर पटर की आवाज आनी शुरू हो गई।
गली में सोए हुए गोपाल ने पूछा, आधी रात को क्या कर रही है गुलाबी? तेरी खबर खोद रही हूं। जाने कैसे लोग हैं इस बस्ती के कि गुलाबी के कामों में टांग अड़ाए बिना उनकी रोटी हजम नहीं होती है। मर चुड़ैल। और गोपाल सो गया। उस दिन सारी रात कोठरी में कुछ न कुछ होता ही रहा। दूसरे दिन रामी ने आकर चबूतरे की बैठक पर सूचना दी कि गुलाबी काम से लौटी, खाया पिया और फिर बच्चों को बंद करके कहीं चली गई। जब रामी ने पूछा तो घुर्राकर बोली, जा रही हूं अपने खसम से याराना करने, तू भी चलेगा? साथ ही रामी ने यह भी बताया कि उस बात को घंटा भर हो गया है पर अभी तक गुलाबो लौटी नहीं है। बच्चे दोनों बंद पड़े हैं। इस कौतूहल और कुछ उपेक्षा मिश्रित क्रोध से सारी बैठक गूंजने लगी। क्यों गई, कहाँ गई, इस तरह तो बच्चे मर जाएंगे, ये कैसी माँ है, आदि अनेक बातें उठने लगी और खत्म हो गई। जानने की इच्छा सबके मन में थी पर किसी में साहस न था जो आने पर उससे पूछ सके। गुलाबी का यह काम दैनिक हो गया। अब तो कौतूहल का निवारण परम आवश्यक हो गया। बिना उस बात को जाने सबका जीना कैसा दूभर हो गया। काका ने अनुमान से कहा, कहीं चौका बर्तन का काम करने तो नहीं जाती? और कहाँ जाएगी बेचारी? तुम्हारे लिए होगी बेचारी। काकी ने गुर्राते हुए कहा, हत्यारन कहीं की, क्यों जाती है चौका बर्तन करने? मजदूरी से क्या गुजर नहीं होती? अभी तो इसके लक्षण अच्छे नहीं रखते हैं। बच्चों की जान ले लेकर धन कमाएगी और ऐसा पैसा किस काम का? क्यों पर निंदा करती हो उसकी, वह जाने। बाहर से आते हुए गोपाल ने कहा, काका चलो तुम्हें सिनेमा दिखा लाऊं। पर काकी को इस समय यह मजाक नहीं भाया। वह गुलाबी की ही बात सोच रही थी। उसने धीरे से रामी से कहा, तू तो उसके पास वाली कोठरी में रहती है, जरा नजर रखा करना उधर। 10-12 दिन हो गए और यह पता नहीं लग सका कि आखिर वह चुड़ैल बच्चों को बंद करके जाती कहाँ है। कोशिश तो करती हूं काकी, पर पता नहीं लगता। एक दिन तो मन हुआ कि पीछे पीछे जाऊं, पर उस कलमुही का क्या भरोसा, पलटकर हाथ ही चला दे। 15 दिन और बीत गए पर कोई न जान सका कि गुलाबी कहाँ जाती है। कुछ तो रहस्य का उद्घाटन न होने के कारण और कुछ बच्चों की यातना देखकर सबका आक्रोश बढ़ता जा रहा था। पर गुलाबी से पूछने का साहस किसी को न होता। उस दिन भी बैठक में यह बातें हो रही थीं कि रामी ने आती हुई खुशखबरी सुनाई। देखा काकी, रानी माँ के चबूतरे पर जलाया दिया कभी अकारत नहीं जाता। धन्नी के गांव से चिट्ठी आई है, उसका बांझपन आखिर दूर हुआ। काकी ने श्रद्धावश रानी माँ के आगे हाथ जोड़ दिए। गोपाल जब भी काकी को इस मुद्रा में देखता, मजाक करने के लिए उसका मन मचलने लगता। बोला, काकी सारी बस्ती में तेरा इतना रौब है, तू गुलाबी से दिया क्यों नहीं जलवा सकती? कल पूनो है, दिया जलवा दे तो तेरा रौब मानू। वह जाए ही नहीं तो मैं क्या करूं? झल्लाकर काकी ने कहा। तू कहे तो मैं कंधे पर उठाकर ले आऊं? हंसते हुए गोपाल ने कहा। जाने कब से गुलाबो वहां खड़ी थी। यह बात सुनी तो आग बरसाने लगी। आया है बड़ा गुलाबों को ले जाने वाला, हाथ तो लगाकर देख, असल मर्द का बच्चा है तो आ जाना कल। फिर औरतों को लक्ष्य करके बोली, तुम ही मां बनकर लाड़ प्यार अपने बच्चों के और दिए जलाकर चबूतरे पर करो। मैं तो कसाइन हूं, हत्यारन हूं। जब से ये नास पीटे मर जाएंगे तब उस दिन इकट्ठा ही दिया जलाऊंगी। सब गुलाबी की चिंता कर करके मरी जा रही हैं चुड़ैल, और वह अंधेरे में ही गायब हो गई। दूसरे दिन जब सब घरों के चबूतरे पर जाने की तैयारियां हो रही थीं, गुलाबी अपनी कोठरी में बैठकर बच्चों के लिए सत्तू घोल रही थी। सत्तू घोलकर उसने मेवा के सामने सरका दिया। मेवा ने पूछा, तू क्या खाएगी? मुझे भूख नहीं है, चुपचाप खा ले।
कल भी तो तूने कुछ नहीं खाया था माँ। कह रही हूं खा ले चुपचाप, नहीं तो सो जा। जीभ लड़ाई जा रही है बैठी बैठी। तू तो आजकल जरा सा सत्तू भी नहीं लेती माँ। अपने लिए क्यों नहीं लेती है? गुलाबी ने तड़ाक से एक चांटा जड़ दिया। सत्तू खाती है या मार खिलाऊं? दोनों बच्चे जब खाना पीना समाप्त कर चुके तो गुलाबी ने हंडिया से पैसे निकाले, बड़ी सावधानी से उन्हें आंचल में बांधा और जैसे ही मुड़ी तो देखा रामी दरवाजे पर खड़ी उधर ही देख रही है। बिना एक शब्द बोले उसने दरवाजा बंद किया और वह चली गई। जब सब औरतें वहां इकट्ठा हो गईं तो रामी बोली, दैया रे, आज गुलाबी ढेर सारे पैसे आंचल में बांध कर गई है, वापस लौट आए तो समझना। पैसे बांधकर? हाँ हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे तो लगता है चौका बर्तन की आड़ में कुछ और ही लीला चल रही है। कौन उस पर नियत बिगाड़ेगा? सूखा छुआरा तो है। मर्दों का कोई भरोसा नहीं, जो ना कर गुजरे तो वो कर गुजर ले। रामी मुस्काई। जब दिया जलाकर औरतें लौटी तो देखा कि गुलाबी की कोठरी वैसे ही बंद थी। जल्दी जल्दी कपड़े उतारकर चबूतरे पर बैठक हुई। सारी बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई गई। रोज कब तक लौट आती थी? काकी ने पूछा। इस समय तक तो लौट आती थी। रामी ने कहा, आज तो वह नहीं लौटने की, सारी बस्ती का मुंह काला कर गई चुड़ैल। उसके बच्चों को कौन पालेगा? चूल्हे में जाएं उसके बच्चे। मां होकर जब उसको कोई दर्द नहीं तो हमें क्या पड़ी है? गोपाल ने कहा, चाहे कुछ भी खर्च हो जाए, कल ही जाकर रानी माँ के चबूतरे के पास एक गुलाबी का चबूतरा बनवाऊंगा। जब वहां दिया जलाने जाओ तो लगे हाथ ही गिन गिन कर 10 जूते उसके चबूतरे पर भी मार दिया करना। तभी काकी ने सबका ध्यान गली के मोड़ की ओर आकृष्ट किया। चांदनी के प्रकाश में उसने देखा कि गली के ही 2 आदमी गुलाबी के अचेत शरीर को उठाकर ला रहे हैं। चबूतरे की सारी भीड़ उस पर दौड़ पड़ी। क्या हुआ, कहाँ थी, कैसे बेहोश हुई, प्रश्नों की झड़ी सी लग गई। सबको वहीं छोड़कर काकी और रामी ने उसके अचेत शरीर को संभाला और रामी की कोठरी में लिटा दिया। काका अंदर आ गए, बाकी भीड़ को बाहर रखा। पानी की छींटे डालो और हवा करो, काका ने कहा। रामी उठकर पानी लाई और काकी हवा करने लगी। उसका आंचल हटाया तो बोली, हाय राम, इसका पेट तो पीठ से चिपक रहा है। लगता है इसने काफी दिनों से कुछ खाया ही नहीं है। रामी बोली, थोड़ा सत्तू हो तो घोल कर ला। देख रही हो? काका ने अपनी नजर गुलाबी के सूखे मुरझाए चेहरे पर टिकाए हुए कहा, 1 महीने में क्या से क्या हो गई, जैसे बुढ़ापा आ गया हो। 1 महीने से मैंने इसे पास से नहीं देखा था, और देखो इसके कपड़े ढीले कर दो, उमस भी तो कितनी है। काकी ने अंगिया के बंद ढीले कर दिए तो अंगिया में से एक कागज की पुड़िया सरक कर जमीन पर गिर गई। काका ने कहा, देखो क्या है इसमें। काकी ने पुड़िया पकड़ा दी। काका ने दिए के धीमे प्रकाश में पुड़िया को खोलकर देखा तो उसमें पाया कांच की 2 छोटी छोटी हरी चूड़ियां और शिशु सुरक्षा केंद्र की 5 रुपए की रसीद। आशा करती हूं आपको यह कहानी पसंद आई हो। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।